Hello everyone, good day to all of you. वेलकम बैक टू इंग्लिश स्टूडियो और मैं हूं अंजू शर्मा। तो बच्चों आज हम सीखेंगे टेंस। टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? टेंस का मतलब होता है समय या काल, और ऐसे वर्ड्स जिनसे किसी काम मतलब किसी भी एक्शन या कोई भी घटना के होने के समय या स्थिति का पता चलता है उसे टेंस कहते हैं। अब आप टेंस या काल या समय को समझें तो पहले हमें ये देखना होगा कि टेंस कितनी तरह के होते हैं। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस। प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल, मतलब जो समय चल रहा है। सेकंड वन इज़ पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल, मतलब जो समय बीत चुका है। एंड द थर्ड वन इज़ फ्यूचर टेंस, हिंदी में जिसे हम कहते हैं भविष्य काल, मतलब जो समय आने वाला है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल की, यानी कि जो समय चल रहा है। तो अब मैं एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ कि एक ही बात को एक ही टेंस में हम कितनी तरह से कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट टेंस को का मतलब समझते हैं, यानी कि प्रेजेंट टेंस को ले लेते हैं। और इसमें आप देखिए, मैं सबसे पहले एक आपको सेंटेंस दिखाती हूँ कि मैं खाता हूँ या मैं खाती हूँ। क्या कहेंगे इसको? आई ईट। मैं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग। मैं खा चुका हूँ, आई हैव ईटन। और मैं 2 घंटे से खा रहा हूँ, आई हैव बीन टेकिंग फूड फॉर 2 आवर्स। तो आप देखिए कि हर सेंटेंस को अलग अलग तरीके से कहा गया है, और एक ही टेंस में हमने ये सेंटेंस कम से कम 4 टाइप से कहा है। तो इसी बेस पर हर टेंस को 4 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो हर टेंस के हम पहले 4 पार्ट्स देखेंगे। सबसे पहला टेंस है हमारा प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट्स हम देख लेते हैं पहले। फर्स्ट वन इज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। सेकेंड वन इज़ प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस। थर्ड वन इज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड द लास्ट वन इज़ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। तो ये आपने देखा कि ये 4 टाइप्स के टेंसेस होते हैं। इसी तरह से पास्ट टेंस के भी 4 पार्ट्स कर लेते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। सेम हम करेंगे फ्यूचर टेंस के साथ। उसके भी 4 पार्ट्स ऐसे ही डिवाइड किए गए हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। तो इस तरह से आपने देखा कि ईच टेंस हैज़ 4 पार्ट्स। तो बच्चों इस तरह देखिए कि आपके पास 12 टेंसेस हो गए हैं, यानी कि हर पार्ट के 4 पार्ट हैं। 3 टेंसेस पहले से ही आपके पास हैं और हर पार्ट को फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। मीन्स 12 टेंसेस आपके पास हैं, और एक साथ हम 12 टेंसेस को समझ नहीं पाएंगे। दैट्स वाई वी विल टेक वन बाय वन। सो फर्स्ट वी टेक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो किसी भी टेंस को समझने के लिए पहले हमें उसकी पहचान होनी चाहिए। हमें कैसे पता चलेगा कि ये बात प्रेजेंट टेंस में हो रही है या पास्ट टेंस में हो रही है या फ्यूचर में हो रही है, और प्रेजेंट में भी हो रही है तो प्रेजेंट के भी कौन सा पार्ट चल रहा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट है या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को ही लेकर चलेंगे प्रेजेंट टेंस के, जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो पहले उसकी पहचान आपको होनी बहुत ज़रूरी है। तो पहचान कैसे होगी? सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि जिन भी सेंटेंसेस के एंड में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, उन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कहते हैं। इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित, यानी कि जो निश्चित नहीं है। इसमें समय निश्चित नहीं होता है, और काम, जैसे मैं आपसे एक सेंटेंस कहूँ कि मैं स्कूल जाता हूँ या मैं स्कूल जाती हूँ, तो यानी कि स्कूल जाने का जो काम है वो बार बार होता है, और एक आदत है। जैसे कि मेरे दादाजी रोज़ घूमने जाते हैं। अब रोज़ घूमने जाते हैं तो उनकी आदत है और वो ये काम बार बार करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसमें काम एक तो नियमित रूप से होता है और बार बार होता है। इसमें एक आदत दिखाई देती है कि मैं घूमने जाता हूँ, मैं खाता हूँ, या मेरे पिताजी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। अब इसकी ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे पहले हमें इसके स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा।
तो स्ट्रक्चर को समझने के लिए ये देखना होगा कि इसमें टेंसेस, जो भी टेंस हैं उनके सेंटेंस देखेंगे, सेंटेंस के टाइप्स आपको समझने पड़ेंगे, उसके बाद आप स्ट्रक्चर समझेंगे। तो सेंटेंसेस जो होते हैं वो भी 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज़ अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव का मतलब सिंपल स्टेटमेंट, यानी कि बिल्कुल सिंपली जब आप कोई बात कहते हैं उसमें कोई नहीं वाली बात नहीं होती, कोई क्वेश्चन नहीं होता, तो उसे हम स्टेटमेंट कहते हैं और उन्हें हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस में रखते हैं। और सेकंड टाइप के जो सेंटेंस होते हैं वो होते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव मतलब नाम से ही पता चल रहा है नहीं वाले, जिनमें नहीं वाली बात होती है। एंड द थर्ड वन इज़ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चंस, तो जिसमें क्वेश्चन पूछा जाए उन्हें इंटेरोगेटिव पार्ट में रखते हैं। तो पहले हम अफर्मेटिव, जो फर्स्ट टाइप के सेंटेंसेस हैं अफर्मेटिव, उनका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। उनके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि V1, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड्स। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मैंने आपको बता दी, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसके साथ लगाते हैं? अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है यानी कि एक है तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस ऐड कर देते हैं, और सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल है तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को एज इट इज़ लिख देते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि वह नाचती है। अब वह नाचती है से हमें पता चल रहा है कि जो नाचने वाली है वो एक है, शी इज़ वन, तो सिंगुलर है सब्जेक्ट। अब वह नाचती है कि अगर हम ट्रांसलेशन करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, कौन नाचती है? वह नाचती है, तो वह सब्जेक्ट हो गई। सब्जेक्ट मतलब काम को करने वाला, डूअर कहते हैं जिसे। तो नाचने का काम शी कर रही है तो शी सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि काम, वर्ब किसे कहते हैं? काम को कहते हैं। काम कौन सा हो रहा है? नाचने का काम हो रहा है, तो नाचने की इंग्लिश हो गई डांस। अब क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसलिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस ऐड कर देंगे। तो डांस में ई पहले से ही है, एस हम ऐड कर देंगे तो डांसिस। तो वह नाचती है, शी डांसिस। इसी का अगर हम प्लूरल सब्जेक्ट ले लें, हम कहें कि वे नाचते हैं। अब इसमें सब्जेक्ट आप देखिए कि सब्जेक्ट इसमें प्लूरल है। प्लूरल मतलब वे मतलब बहुत सारे, तो वे सब्जेक्ट, वे की इंग्लिश हो गई दे। अब क्योंकि प्लूरल है तो उसके साथ हम केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, एस या ई एस ऐड नहीं करेंगे। तो वे नाचते हैं, दे डांस। उसके बाद अब हम लेते हैं निगेटिव सेंटेंसेस को। तो पहले इसका स्ट्रक्चर समझेंगे। इसमें केवल हमें करना ये होता है कि सब्जेक्ट एज इट इज़ रहता है, उसके बाद आपको अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट डू या डज ऐड कर देना होता है। मतलब सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड्स। अब डू किसके साथ लगाते हैं और डज किसके साथ लगाते हैं? अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो आप डू का यूज़ करेंगे, और सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो आप डज का यूज़ करेंगे। जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट का ही मैं आपको बता देती हूँ, वह नहीं नाचती है। अब वह तो सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हमें डज लगाना है, तो वह की इंग्लिश आ गई शी डज। उसके बाद नॉट आ जाएगा अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, तो शी डज नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डांस। तो शी डज नॉट डांस मतलब वह नहीं नाचती है। और इसके प्लूरल सब्जेक्ट अगर हम ले लें कि वे नहीं नाचते हैं, वे बहुत सारे हो गए यानी कि मोर देन वन है, तो वे की इंग्लिश हो गई दे। अब क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल के साथ हमें डू लगाना है, तो दे डू, उसके बाद नॉट आ गया और फिर V1 डांस। तो दे डू नॉट डांस, वे नहीं नाचते हैं। लेकिन इसमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि यदि सेंटेंस में कभी नहीं वर्ड आता है तो कभी नहीं की इंग्लिश होती है नेवर, तो ऐसे सेंटेंसेस में हम नॉट का यूज़ नहीं करते हैं, केवल हम नेवर का यूज़ करते हैं, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज़ करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि वह कभी झूठ नहीं बोलती है। अब इसमें आप देखिए कभी और नहीं दोनों वर्ड आ गए, और कभी नहीं की इंग्लिश होती है नेवर, तो शी नेवर टेल्स। अब इसमें टेल्स आएगा क्योंकि सब्जेक्ट इसका सिंगुलर है और हमने डू डज का तो यूज़ इसमें किया नहीं है, तो शी नेवर टेल्स अ लाई। नाउ वी टेक थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंसेस, दैट इज़ इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चंस। अब क्वेश्चंस जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज़ यस नो टाइप क्वेश्चंस। यस नो का मतलब जिनका आंसर आपको केवल यस और नो में देना होता है। एंड द सेकंड टाइप इज़ WH टाइप क्वेश्चंस, और दोनों के लिए ही स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। तो जैसे फर्स्ट टाइप जो है हमारा वो है यस नो टाइप, यानी कि जिसका आंसर हमें केवल यस नो में देकर भी काम चल सकता है।
और इनकी पहचान ये होती है कि इनमें क्या वर्ड सबसे पहले आता है। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि क्या वह रोज नाचती है, अब क्या वर्ड पहले आ गया, तो क्या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें डू या डज सबसे शुरू में लिखना होता है। अब क्या वह रोज नाचती है, इसमें सब्जेक्ट तो सिंगुलर है, वह तो सिंगुलर है, तो वह के साथ हमें डज का यूज़ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम डज लगाएंगे, आफ्टर दैट सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। तो क्या वह रोज नाचती है, डज शी डांस एवरी डे। और इसकी पहचान ये होती है कि इसके एंड में आपको क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना होता है। उसके बाद आता है हमारा सेकंड टाइप का, जिसे हम कहते हैं WH टाइप क्वेश्चंस। WH, अब आप देखिए जितने भी क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं मोस्टली WH से स्टार्ट होते हैं। जैसे कि आपने कहा हु, WHO, हु मतलब कौन, तो ये क्वेश्चन वर्ड हो गया। वेयर, WHERE, इसमें भी WH स्टार्टिंग में है। वेयर मीन्स कहाँ। वाई, WHY, वाई मीन्स क्यों। तो आप देखें इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन वर्ड्स हैं सब में WH स्टार्टिंग में आया हुआ है, इसलिए हम इन्हें WH वर्ड बोलते हैं और ये क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन मैं ये पूछूं कि वह रोज क्यों नाचती है, अब इसमें आप देखो इसकी पहचान ये होती है कि जो क्वेश्चन वर्ड होता है वो सेंटेंस के बीच में आता है कि वह रोज क्यों नाचती है। अब क्यों वर्ड जो है वो सेंटेंस के बीच में आ गया है, तो जो स्ट्रक्चर हम इसका बनाएंगे वो ये बनाएंगे, सबसे पहले WH वर्ड यानी कि जो क्वेश्चन वर्ड है उसकी इंग्लिश लिखेंगे, उसके बाद डू या डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज लगाएंगे और सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू लगाएंगे। आफ्टर दैट सब्जेक्ट, देन नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड्स। जैसे आपने कहा कि वह रोज क्यों नाचती है, सबसे पहले हमने क्यों की इंग्लिश ले ली स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, तो वाई पहले आ जाएगा। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमने डज लगा दिया तो वाई डज, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया शी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई डांस, और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड आ गया आपका एवरीडे। तो वाई डज शी डांस एवरीडे, वह रोज क्यों नाचती है। इसी में अगर हम प्लूरल सब्जेक्ट ले लें, वह की जगह अगर हम वे कर दें कि वे रोज क्यों नाचते हैं। अब क्यों देखिए इसमें भी बीच में आया हुआ है, तो क्योंकि इंग्लिश सबसे पहले आ जाएगी वाई, सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू आ जाएगा, इसमें डज नहीं आएगा, तो वाई डू, उसके बाद सब्जेक्ट दे हो गया, वे को दे कहते हैं इंग्लिश में, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डांस आ गई, तो वाई डू दे डांस एवरी डे, वे रोज क्यों नाचते हैं। तो अब आज आप लोग ये देखिए कि आज हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान और स्ट्रक्चर समझा है, और नेक्स्ट वीडियो में इसी टेंस की हम ट्रांसलेशन करना सीखेंगे। और जो आज अगर आपको इस टेंस में कोई बात क्लियर नहीं हुई हो, समझ में नहीं आई हुई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं एंड आई विल आंसर योर क्वेश्चंस फॉर श्योर। और आपको मेरी ये वीडियो अगर पसंद आई हो और आपने सचमुच इससे कुछ भी सीखा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। थैंक यू।